वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवति युक्तं श्लोके भगवते भगवति श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी देवकीनन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयति लङ्घयते गिरिम् गिरिम्। यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। कृष्ण ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथा निविन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवितांच च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा, को हरे दंडवत कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, Dr. Jatyani, for doing the japa and leading the prayer session. और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। आज है 29 मई और प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं। जब मैं लॉस एंजल्स जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहां भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है, तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए। अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है। उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है, और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो, और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। वृंदावन 29 मई 1977। प्रभुपाद जी बता रहे कि ये मंदिर कोई ऐसी ही जगह नहीं है, बहुत ही हाईली पावरफुल जगह है, बहुत शक्तिशाली जगह है, वैकुंठ के समान है ये मंदिर। क्यों वैकुंठ के समान क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि यहाँ ऐसा मंदिरों में हमारे ऐसा माहौल होता है कि सभी लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना। अपनी अपनी किसी की कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सारे लोग एक मिशन मोड में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वहां कोई कुंठा नहीं है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमारे कुछ म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं भी, कुछ आपस में मतभेद हैं भी, तब भी इसमें हमें डाल दिया, भगवान के लिए देना होगा एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हम लोग जैसे कहते गले में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी, कुछ भी मतभेद है तो उसमें हमें अपनी पर्सनल वो नहीं लेके आना चाहिए, और अपनी सेवा अच्छे से करनी चाहिए। कितना हम बेस्ट दे सकते हैं, क्यों हम किसको दे रहे हैं, किसके लिए सेवा कर रहे हैं? भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। वो भगवान जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, सब कुछ हमें ये फ्री में दे रहे हैं, है ना। चाहे धूप है, चाहे हवा है, और जितना भी कुछ जो भी हमारे पास है सब भगवान का दिया है। तो हम जब उनके लिए सेवा कर रहे हैं तो हमें अपना 100% देना चाहिए, अपना बेस्ट करके देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान क्या चाहते हैं ये भी हमें समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, उनसे अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे सेवा करते करते, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो हमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, हमें क्या करना है, भगवान की इच्छा को पूरी करने में अपना सहयोग देना है, और अपने उसे कर्तव्य बोध के साथ हमें ये कार्य करना है। ना कि हम अपने पर्सनल डिफरेंसेस ले आए कि अरे मेरा इस भक्त से नहीं बन रहा तो मैं इसके साथ मिलकर क्यों सेवा करूं, जाने दो ना। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, ये वैकुंठ है। तो वैकुंठ में जाने के लिए एक वो होती है, योग्यता होती है। तो हमें अब वहां पर ये भौतिक चीजों का प्रदर्शन नहीं करना, और हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं।
तो हमें एक अपनी तरफ से भगवान की इच्छा कैसे हम पूरी कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, हमें अच्छे से अच्छा प्रयत्न करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छी सेवा कर पाए और भगवान की क्या इच्छा है वो समझकर उसको पूरा करने में अपना कर्तव्य समझे। और जैसे कि एक संतान होती है, प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, स्नेह करती है, तो ऐसा ही रिलेशनशिप हमें भगवान से जोड़ना है, उससे प्रार्थना करना है ना, कि हम अच्छी सेवा कर पाए। और सब कुछ भगवान जी के पर छोड़ दीजिए। हमें ये नहीं कहना है भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान ये कर दो, वो कर दो। हमें उनको अपना लिस्ट नहीं देना है इच्छाओं का, है ना। हमें ये समझना है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और हमारा उनसे रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें ये समझ में आए कि कृष्ण जो निर्णय लेंगे वो ही बेस्ट होगा, और उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में इस्कॉन के टेम्पल्स में जाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो टेम्पल्स क्या है, वैकुंठ है। और प्रभुपाद ऐसे टेम्पल्स को ओएसिस भी कहते हैं। ओएसिस क्या होता है, जैसे रेगिस्तान में छोटा छोटा पैच होता है जहाँ हरियाली होती है, कुछ पानी भी होता है, तो वहां पर जो दूर से आ रहे होते हैं वो उनको मतलब अच्छा लगता है, एक ठंडी जगह मिलती है उनको वहां बैठने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो ये टेम्पल्स वैकुंठ हैं, ओएसिस हैं। ओएसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे धूप से चले आ रहे तो वहां बैठकर आराम कर सकते हैं, शांति मिल सकती है वहां बैठ। तो इट्स लाइक ओएसिस और इट्स लाइक वैकुंठा, जो हमारे ये इस्कॉन के मंदिर हैं। क्योंकि यहाँ पर दर्शन तो भगवान के होते ही हैं, है ना, हम अपनी चक्षुओं से दर्शन तो कर ही सकते हैं। साथ में क्या होता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। और शास्त्र जब पढ़ाए जाते हैं तो फिर हमें भगवान की उस छाया का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है, जो हमारे जो इस भौतिक जीवन में इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं कि जो मनुष्य है वो थक जाता है, हार जाता है। तो उसको जब वो हमारे टेम्पल्स में आके भगवान का दर्शन पाता है और शास्त्रों को समझता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, हम इस जीवन को किस तरह से सुखद बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। इसलिए ये वैकुंठ है, और यहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखकर अपना कार्य करना चाहिए, कि भगवान की इच्छा को हम पूर्ण कर पाए। और सबसे पहले हमें ऐसा संबंध बनाना चाहिए भगवान से कि हम समझ पाए कि भगवान की इच्छा क्या है। और वो संबंध कैसे बन पाएगा, जितना हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे और जितना हम उनकी सेवा करेंगे। तो ये क्या है, म्यूचुअल है, कि सेवा करेंगे तो हमारा जप अच्छा होगा, जप करेंगे तो हमारी सेवा अच्छी होगी। तो ये बहुत म्यूचुअल चीजें हैं। तो हमें किसी को भी किसी भी एक चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। जप भी करना भगवान की ही एक सेवा। तो जितना हम क्वालिटी जप करेंगे, अच्छा जप करेंगे, इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, तो उतना ही हम भगवान से अपना रिलेशनशिप जो है, अपना संबंध जो है प्रगाढ़ कर पाएंगे। ये संबंध प्रगाढ़ हुआ तो हमें ये समझने में काफी सुगमता होगी कि भगवान की क्या इच्छा है। जैसे प्रभुपाद अपने जीवन में, अगर हम प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र देखें
तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझते थे कि भगवान की क्या इच्छा है ना। तो ये लेवल पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम भौतिक स्तर से उठकर, अपने स्वार्थ से उठकर किस स्तर पर जाएं, जहां हमें ये एहसास हो कि भगवान कंट्रोलर हैं, भगवान ही एंजॉयर है ना, भोक्ताराम भी भगवान है, और जो कंट्रोल करते हैं, जो नियंता है, वो भी भगवान है, और हम उनके संतानें हैं। और हमारा कर्तव्य है कि जो भगवान की इच्छा है वो हम पूरा होने दें, उस अपना कर्तव्य समझें, और उनकी एक जो संतान के नाते हम उनकी प्रार्थना करें और उन्हीं को निर्णय लेने दें। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, एक तरह से आध्यात्मिक पिपासा शांत करने के हाँ लिए जी, हमारे बिल्कुल। सारे, क्योंकि है ना। हम ये भौतिक जगत में घूमते रहेंगे ना, तो हम हम्म, अंदर से अशांत ही रहेंगे, बिल्कुल। है ना। क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत में वो शांति है ही नहीं, है ना। हम्म, तो हम्म, दुखों में हम भटकते रहेंगे, तो हमारे अंदर वो अशांति ही रहेगी, जी। कभी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो हमने देखा है कि सारी सब सृष्टि तुष्ट हो जाती है। 8वां श्लोक। यस। जी माता जी। तो कोट क्लियर है ना सभी को? माता जी। जी माता जी। जी, 8वां श्लोक। सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगात्सु अस्मद् गुरुवे अन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संख्यायानः परमहंस मुखयो विवक्षमानो भगवत दुर्भूतिः जगादसो अस्माद् गुरुवेन विवृताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सांख्यायानः परमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूति जगादिषु अस्मद्गुरुवे अन्विताय पराशरायात् बृहस्पतिश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सांख्यान पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमानो भगवती भूति जगादसो अस्मद्गुरुवे अनिविताय प्राश्रायथ बृहस्पतिश्च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सांख्यायनः पारहंसहम् अस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवत अधिभूतिः जगादिसो अस्मद् गुरुवे अनिवताय पराशराय यथाय बृहस्पतिश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद् विभूति जगात्सु अस्मि गुरुवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। संख्यायानः
परमहंस्य मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद्विभूति जगादशो अस्मद्गुरुवे अवन्त्याय परम पराशरायात बृहस्पतेस्य। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सांख्यायनः पारमहंसमुख्यो विवक्षमारो भगवद्विभूतिः जगादसो अस्मद्गुरुवे अन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमानो भगवद्विभूति जगात्स्माद्गुरुवे निमित्ताय पाराशरायात बृहस्पतिश्च। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। सांख्यायनः परमहंसमुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूति जगात् सुअस्मु गुरुवे अन्विताय पाराशरायात् बृहस्पतेस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सांख्या अवयनः पारमहंसमुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगात्सो अस्मदे गुरवे अन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको हरे हरे कृष्णा। सांख्यायनः पारमहंसमुख्यो विवेक्ष्यमाणो भगवद्विभूति जगात् सोऽस्मत् गुरुवे अन्विताय पराशरायाथ बृहस्पते च। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद्विभूतिः जगादसो अस्मद् गुरुवे अविन्ताय पाराशरायात् बृहस्पतिश्च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ और अनुवाद। ओके। शब्दार्थ। सांख्यायन महर्षि सांख्यायन पारमहंस्य मुख्य समस्त आध्यात्मवादियों में प्रमुख विविक्षमाण बाँचते समय भगवत विभूति भगवान की महिमाएं जगात बतलाया सह उसने अस्मद मेरे गुरुवे गुरु को अन्विताय अनुसरण किया पराशराय पराशर मुनि के लिए अथ बृहस्पति च बृहस्पति को भी। अनुवाद। सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये महर्षि मैत्री जी बोल रहे हैं। मैत्री मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? विदुर जी से बोल रहे हैं। मैत्री मुनि के गुरु कौन थे? पराशर मुनि, वेद व्यास जी के पिताजी। और यहाँ पर किसकी बात बता रहे हैं कि सांख्यायन मुनि उस टाइम में बहुत बड़े आध्यात्मवादी थे, प्रमुख थे उसमें, जो इस आध्यात्म पथ के पथिक हैं, उनमें सांख्यायन मुनि वो प्रमुख थे।
और श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, महर्षि सॉरी वो मैत्री मुनि बताते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सनत कुमारों ने श्रवण किससे किया था, याद है आप लोगों को? सनत कुमारों ने श्रवण किया था ना भगवान के बारे में, भागवत ज्ञान के बारे में। हाँ माता जी, वो भगवान जो है, जो उनके अवतार संकर्षण से किया था। संकर्षण जी से किया था शंकर जी, बिल्कुल। हाँ जी, सनत कुमारों ने श्रवण किया था संकर्षण जी से। दर्शन जी। फिर सनत कुमार और किसका संवाद हुआ? सांख्यायन मुनि का हुआ, है ना। और फिर सांख्यायन मुनि के द्वारा किसने श्रवण किया, यहाँ बताते हैं मैत्री पर मुनि बता रहे हैं, मेरे गुरु पराशर ने और पराशर बृहस्पति जी ने उनको सुना। तो ये क्या हो रहा है, ये परंपरा की बात हो रही है यहाँ पर, गुरु शिष्य परंपरा आ रही है है। ना, कि जी जी एक ने दूसरे से सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, तीसरे से चौथे ने सुना। तो इस प्रकार ये ज्ञान आया है। हमारे इस सनातन का जो ज्ञान है वो बहुत ही एक वो परंपरा के माध्यम से आ रहा है। उसमें कोई अपनी बात ऐड या डिलीट नहीं कर रहा है। जैसे संकर्षण जी ने सनत कुमार को सुनाया, सनत कुमार ने वही चीज किसको सुना दी? सांख्यायन मुनि को सुना दी। सांख्यायन मुनि ने मुनि वो किसे और सुनाया? पराशर और बृहस्पति पराशर जी जी। को सुनाया और बृहस्पति जी को सुनाया। ठीक है, हम्म, पराशर मुनि से किसने सीखा? वेद व्यास जी ने हम्म, सीखा। ठीक है, वेद व्यास जी से आगे ये सब ज्ञान बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, तो यही यही हमारे शास्त्रों का सार है कि ऐसे ही कहीं से उठ के नहीं हो गया। पूरा एक जैसे फैमिली ट्री होता है ना, वंशावली होती है, उसी तरह से हमारे पास ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से होते हुए हम तक पहुंच रहा है ना। ये उसी तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब कोरोना हुआ था तो उसमें जब किसी को जब कोई इन्फेक्ट होता था तो उसका पूरा वो स्ट्रीमलाइन करते थे कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला, है ना। तो वो पूरी एक ट्रेल देखते थे कि कैसे इसको इन्फेक्शन हुआ और इसके चपेटे में और कौन कौन लोग आए, तो उनको भी क्वारंटीन कर दिया जाता था। याद है आप लोगों को? जी जी माता जी। जी 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 माता जी। जी। है ना। तो कहने का मतलब मैं ये क्यों उदाहरण दे रही हूँ कि वो पूरा ऐसे क्यों करते थे, जिससे पता चले कि ये कैसे इन्फेक्शन फैल रही है ना। तो उसी तरह से ये ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, वो गुरु परंपरा के माध्यम से आ रहा है। एक पूरी ट्रेल बनी हुई है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये ज्ञान कितना ऑथेंटिक है, कितना प्रामाणिक है ये ज्ञान। ठीक है, क्योंकि ये हमारे गुरुओं के श्रवण और कीर्तन के माध्यम से आ रहा है हमारे पास। राइट, ये क्लियर है ना सभी को? जी 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 माता हरे जी। कृष्ण माता जी। जी प्रभु ये जी। जो पाराशर तथा बृहस्पति भगवान हैं, क्या ये मैत्रेय मुनि के गुरु थे? क्योंकि ये मौजूद थे उस समय जिस समय सांख्य मुनि हाँ जो है हाँ हाँ, ये। देखिए पराशर जो है, पराशर जी, महर्षि पराशर ये वेद व्यास जी के पिताजी हैं। हाँ माता जी, ठीक है। और ये जो मैत्रेय मुनि हैं ये उनके फ्रेंड कह सकते हैं वेद व्यास जी के। अच्छा माता जी। हाँ जी। तो पराशर मुनि जो है वे मैत्रेय मुनि के गुरु थे। तो हाँ तो मत हम्म, हाँ जी। तो इसमें माता जी लिखा है पाराशर तथा बृहस्पति दोनों ने सुना। हाँ तो क्या ये उन दोनों, ये तो फिर बड़े हुए ना, इनको सुना तो नहीं रहे थे ना भागवतम? ये तो क्या आके वहाँ प्रेजेंस हुई क्या उनकी भागवतम सुनने के लिए?
पाराशर और बृहस्पति की। हाँ, तो सांख्यायन मुनि ने सुना सनत कुमारों से, और हाँ सांख्यायन मुनि से सुना पराशर जी ने और बृहस्पति जी ने, अच्छा माता जी, ठीक है ना। हाँ पराशर माता। मुनि इनके गुरु थे मैत्री मुनि के, और मैत्री मुनि ये संवाद कर रहे विदुर जी से, तो इसलिए वो हाँ माता। ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति ने वो श्रवण किया। इससे हाँ सांख्यायन। हाँ, ये मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि ऐसा हाँ जी, हुआ। यस प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। सुनो सुनो माता गाना। जी, सांख्यायन के गुरु थे पराशर मुनि और नहीं बृहस्पति नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, सांख्यायन ऋषि प्रमुख थे, उन्होंने श्रवण किया था सनत कुमारों से, और सांख्यायन मुनि से कौन सुन रहे हैं? पराशर जी पराशर और और बृहस्पति। बृहस्पति जी। बृहस्पति। अच्छा, ठीक तो है। ये माता इनके जी, गुरु हैं। माता जी ये बृहस्पति जी देवताओं के गुरु कहलाते थे ना? हाँ वही हाँ, है, उन्हीं की बात हो रही हाँ, है वही ना। हम्म। जी। तो सांख्यायन गुरु थे इनके, है माता जी? क्या? यही कहेंगे सांख्यायन, मतलब पराशर पराशर जी और मुनि बृहस्पति और जी के गुरु। बृहस्पति देव के गुरु थे। माता जी गुरु नहीं थे। अच्छा, सुना था बस। हाँ, बस श्रवण किया इन्होंने ना। अच्छा, ठीक है माता जी। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आ रहा कि सांख्यायन मुनि गुरु थे। हाँ, लेकिन उनसे उन्होंने सुना श्रवण था। किया था, जैसे हाँ एक संवाद होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो जैसे हम सब एक संवाद कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। जैसे उद्धव को कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था वो मैत्री मुनि ने भी सुन लिया था, हाँ ऐसे। जी जी जी। हाँ, ठीक ठीक है। तो माता जी हरे कृष्णा, जय यस श्री राधे। जी। माता जी उन लोगों का मतलब स्मरण शक्ति कितना ज्यादा होगा, कितना शार्प हाँ हाँ उनका हाँ हाँ। मेमोरी यस माता पावर, जी। कहीं कुछ लिखा नहीं था माता जी, और उनसे सीख के वो फिर नेक्स्ट परंपरा में फिर उनको बता रहे हैं, तो माता जी उनका मेमोरी कितना बहुत शार्प मेमोरी। होगा। माता जी वो पूरी मेमोरी का यूटिलाइजेशन करते थे ना, जो हाँ, 1 TB है, वो पूरा उसका यूटिलाइजेशन करते थे। और हम लोग सिर्फ इतना अपने। ही नहीं माता जी, और भी बहुत कुछ, खाली तो ये तो नहीं, और भी बहुत कुछ मंत्र और बाकी पूजा हाँ, ये और सब क्या, भगवान सारे के। वेद, सारे हाँ, पुराण उपनिषद, सब। हम हरे तो कृष्ण माता जीरो जी। क्या, हम तो माइनस में हैं फिर तो, हम तो है ना माता हम जी? तो अपनी पूरी मेमोरी का एग्जिस्ट भी नहीं इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। कर पाते पूरी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। लाइफ में। जी माता जी। वो सारी स्पेस खाली पड़ी रहती है। जी माता, खाली गंदगी भरी है। हाँ। जी माता जी, सही जी कह रहे माता माता जी। जी। हरे यस कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण जी, माता आप जी। कुछ कह रहे हैं क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, ये जो व्यास देव जी ने लिखी भागवतम, यहीं से ही हम लोग सब लोग सुनते आ रहे हैं कि हाँ हाँ। उन्होंने लिखी। अब ये तो उससे पहले भी आ गया, तो ये तो तो फिर व्यास देव जी ने भगवान से पहले की कंपाइल भी आ किया, गई है। क्योंकि ये तो जैसे माता जी ने बोला कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, बुद्धि हमारी इतनी है ही नहीं, है ना, तो हम तो अपनी मेमोरी का यूज ही नहीं कर पाते। तो व्यास देव जी ने कंपाइल किया है प्रभु जी, लिखा है कि कलयुग के लोगों को ऐसे याद नहीं रहेगा, उनके लिए जब तक हम लिख के अच्छा नहीं अच्छा दें। माता जी, चला ये पहले से ही आ रहा है। हाँ, उन्होंने लेकिन बस हाँ, प्रभु जी कंपाइलेशन किया, ये ज्ञान पहले से था। हाँ माता जी, लेकिन सारा तो भगवान कृष्ण के बारे में है इसमें। तो वो तो फिर कंपाइलेशन किया तो भगवान कृष्ण का पहले से ही चला आ रहा है इसमें, है हाँ कंपाइलेशन के लिए जो था। जी, ठीक है बिल्कुल। माता जी। हाँ तो ये कोई कृष्ण लीला कोई पहली एक बार थोड़ी ना होती है, तो होती रहती है ना, हरे अलग अलग कृष्णा। हरे मनवंतर में, कृष्णा अलग माता अलग जी। हाँ कल्पों में। माता जी, ये बात बहुत जो है समझने की है कि लीला तो होती रहती है, ऐसा हाँ। नहीं है कि जो है महाभारत के समय में ही हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हम
माता जी थोड़ा सा इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है जी कि जैसे भगवान जो कृष्ण थे, पहली बार जो उन्होंने उपदेश दिया था अपने ज्ञान का, वो ब्रह्मा जी को दिया था। तो जो हाँ बाकी जो ऋषि मुनि जिनसे ये परंपरा आ रही है, तो उन्होंने ये ज्ञान तो फिर ब्रह्मा जी से ही प्राप्त किया होगा ना। हमारे से तो नारद जी ने हाँ किया। माता जी देखिए, अभी हमने दूसरे अध्याय के हाँ 13, 14, 15 चैप्टर में नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हाँ, सुना ब्रह्मा जी का संवाद चला। है ना। तो जी, उसमें भी यही ज्ञान बताया गया। अब कि ब्रह्मा पहले जी के मतलब जो ये मानस पुत्र थे, सनत कुमार, उनको मिला। चतुष जी कुमार, तो इनको भगवान ने, क्योंकि ये इतने प्योर थे, इतने शुद्धता थी इनमें, कि भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। तो ये भ्रमण जी जी करते करते वैकुंठ पहुंच गए, है ना। तो ये वहां पर इन्होंने संकर्षण जी से श्रवण किया माता जी, जी 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 जी। है ना। तो अच्छा। ज्ञान है, ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, कोई भी। जी तो जी जो जहां से ज्ञान लेता है वो आगे अपने जिससे मिलता है उससे संवाद कर लेता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है माता जी। अच्छा, तो मतलब जो सनत कुमार, मतलब चार कुमार थे, उन्होंने फिर ये ज्ञान ब्रह्मा जी से नहीं प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वो उत्पन्न हुए थे, हाँ लेकिन ये ज्ञान उन्हें संकर्षण जी से देखिए, मिला है। एक्चुअली जब ये उत्पन्न हुए ना, ब्रह्मा जी ने हाँ कहा कि चलो अब तुम हाँ। सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो जी इनसे जी जी मतभेद हो गया था ब्रह्मा जी से। जी। तो ये वहां से तुरंत भाग गए, बोले हम ये 5 वर्ष हाँ की आयु से ज्यादा बढ़ेंगे ही नहीं, जी है ना। तो जी। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया था इनके ऊपर। तो इन्होंने ज्ञान, ये पहले मायावादी टाइप थे ना। जी जी जी। फिर जब इन्होंने भगवान के चरणों में रखी हुई तुलसी का हम्म, को सूंघा, वैकुंठ जब यात्रा पे गए तो वहां जी सूंघा, तब इनको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ ना, भगवान जी कौन मत। है, तब से ये भक्त बन गए। और फिर जब इन्होंने संकर्षण जी से श्रवण किया, तब फिर ये ज्ञान उन्होंने ये सोचा कि हम आगे बढ़ाते जी माता जी, तो हैं माता ऐसा। जी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण से जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था, उनसे नारद मुनि से हाँ वेद व्यास जी, तो जी वो परंपरा अलग चली। और जो जो चार कुमार थे, वो शंकरशर जी से प्राप्त किए, और उनसे जो आगे बढ़ी है ज्ञान, वो यस, परंपरा अलग हाँ चली है। जी 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 अच्छा। बिल्कुल। जी माता जी, जी माता जी, थैंक यू ठीक, माता जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। ठीक, हरे कृष्णा। तो 9वां श्लोक पढ़ते हैं अभी हम लोग। जी। 9वां श्लोक। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलत्स्येन पुराणमाद्यम् सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रो कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणम् आद्यम् सोऽहं त्वेतत् कथयामि वत्सः श्रद्धालवे नित्यम् अनुवर्ताय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यम् सोऽहं तवेत कथयामि वत्स श्रद्धा लवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रोवाच मह्यं सदयालुप्त पुलस्येन पुराणमाद्यम् सोऽहं त्वेक्त कथा कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम हरे सभी माताओं प्रभु जी को कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्य तेन पुराणमाद्यं सोऽहं त्वैत
कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तव कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रोवाक्यमर्हामसदयलुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैत्वकथा कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमध्यं सोऽहं तवेतत्कथयामि वत्सः श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रोवाच महांस दयालुरुक्तो मुनि पुलस्त्यन् पुराणमाद्यं सोऽहं तवेतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यं नो वक्रोताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यम् अनुरताय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तत्तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तव कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्य येन पुराणमाद्यम सोऽहं तवेत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। प्रोवाच कहा, मह्यम मुझसे, सह उसने, दयालु दयालु, उक्त उपर्युक्त, मुनि मुनि, पुलत्स्येन पुलत्स्य मुनि से, पुराणम आद्यम समस्त पुराणों का अग्रगण्य, सह अहम और वह भी मैं, तब तुमसे, एतत् यह, कथयामि कहता हूँ, वत्स पुत्र, श्रद्धालवे श्रद्धालु के लिए, नित्यम सदैव, अनुव्रताय अनुयायी के लिए। अनुवाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण अर्थात भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो यहाँ पर मैत्री मुनि विदुर जी से शेयर कर रहे हैं कि तुम मेरे बहुत ही जैसे आज्ञाकारी शिष्य रहे हो, मेरे ऊपर श्रद्धा करते हो,
मुझे फॉलो करते हो। तो इसलिए मैंने जो अपने गुरु महाराज से सुना है और उनसे सीखा है, वो यथावत मैं तुम्हें सुनाऊंगा, है ना। तो यहाँ वो क्यों आग्रह करते हैं कि महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण सुनाया। एक तो अग्रगण्य पुराण क्या है, जैसे इतने सारे पुराण हैं, तो सारे पुराणों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण है, ऐसा कहा जाता है कि आप और कोई चाहे ना भी पढ़े वेद या पुराण, अगर आप भागवत का श्रवण कर लेते हैं तो भागवत क्या है, सारे वेदों और पुराणों का एक समराइजेशन है, एक सारांश है। तो अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि हमने बाकी के सारे वेद और पुराण पढ़ लिए हैं। इसीलिए इसे पंचम वेद की श्रेणी में भी रखा जाता है, मतलब पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है और अग्रगण्य पुराण भी कहा गया। तो आगे तात्पर्य पढ़ते तो और ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली इसमें एक स्टोरी है। तो हमें जैसे पता है पुलस्त से ऋषि कौन है, आप लोग जानते हैं, इनका वर्णन कहाँ आते हैं, महर्षि पुलस्त। जी माता जी, वो सप्तर्षि मंडल में भी आते हैं। हाँ वो तो है। आ, ये जो है ये रावण के पिताजी हैं, पुलस्त मुनि, है ना। तो जी जी माता इनको जी। असुरों का पिता कहा जाता है, पुलत्स्य मुनि को। तो इनके जो पुत्र हैं, जो इतने सारे असुर हैं, तो ये क्योंकि उनके पिता हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बायस्ड हैं असुरों के प्रति, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ, जैसे मनुष्य है वैसे ही, मतलब जैसे सारी योनियां एग्जिस्ट करती हैं वैसे ही असुर भी हैं। तो हर एक को एग्जिस्टेंस के लिए ठीक है उतना ही मौका देना चाहिए। पढ़ते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। माता जी पुलस्त्य, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। माता जी रावण के पिता का नाम विष्णुवावरी बताते हैं ना, तो प्लस क्या जी? विष्णु विष्णु विशर्वा, हाँ ठीक है, रावण के पिता विशर्वा जी थे। और पुलस्त्य भी जो हैं वो असुरों में, मतलब उन्हीं के उसमें आते हैं, वंशावली। पुलस्त मुनि के नाती थे शायद। नाती थे, यस, है ना। तो मतलब पुलस्त्य मुनि का असुरों से बहुत, मतलब उनको कहा जाता है कि वो असुरों के पिता हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर माता होगा। जी, शुक्राचार्य भी तो असुरों के हैं। गुरु, गुरु, हाँ, गुरु जी। गुरु हैं। तो यहाँ वो पिता पुलस्त की बात मुनि। हो रही है माता जी। जी 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 जी। ठीक है। पुलस्त नामक महर्षि सारे असुरों के पिता हैं। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दे। मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के पद पर एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल न सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे, जो जो वेदों के पूरक ग्रंथ हैं। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमादान की अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया असुरों की
उत्पत्ति ही इस तरह हुई है। बहुत सारी चींटियां हैं, इससे बाहर कीजिए, सब मारी जाएंगी। पर नहीं, आप पे बहुत पाप चढ़ेगा, हम बता रहे हैं। बंद करिए पानी पहले। एक एक जीव को मारने का पाप है। यस माता जी, ऐसा नहीं जीव होता को कि वो मारने का फालतू पाप है। है, लेकिन म्यूट कर लीजिए माता जी प्लीज। थैंक यू सो मच। किंतु उन्होंने विचार किया, असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं को निगल जाते, लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं? पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। मैत्री मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर इसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेश का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यास देव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था। तथाकथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों को की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि पुलस्त्य मुनि का यहाँ पर क्यों उल्लेख हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो भी राक्षस हैं वो पुलस्त्य मुनि के ही आगे वंश हैं। पुलस्त्य मुनि ही उनके पिता हैं। तो एक बार हुआ क्या था कि पराशर मुनि बहुत ही गुस्से में थे इन असुरों के प्रति, क्योंकि पराशर मुनि के पिता का असुर मार दिए थे उनको, उनके पिता को, और उनको निगल गए थे। तो पराशर मुनि को ये नहीं पता चला कि किस असुर की ये करामात है, कौन ये किया। तो उन्होंने एक ऐसे यज्ञ किया, और यज्ञ के माध्यम से जो अग्नि थी यज्ञ की, तो वो इतने सामर्थ्यशाली ऋषि थे पराशर मुनि कि उन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें राक्षस खुद ही आते चले जाएंगे, और उनको मारने का उन्होंने ऐसा प्रयोजन किया, यज्ञ किया। तब बीच में हस्तक्षेप किया वशिष्ठ मुनि ने कि ठीक है, आप ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, अपने पिता के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये असुर भी तो भगवान के ही द्वारा योनि बनाई गई है, ऐसा उनका भी इस सृष्टि में कुछ कार्य है, तभी उनको बनाया गया है। तो ऐसे कुछ ऐसे सारी चीजें लॉजिक देकर वशिष्ठ मुनि ने पराशर मुनि को यज्ञ करने से रोका, और पराशर मुनि भी वशिष्ठ जी की बात को टाल नहीं पाए, है ना, और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। आफ्टर ऑल मतलब पराशर मुनि भी थे तो आध्यात्मिक ही, है ना, लेकिन ऐसा यज्ञ करने को वो विवश हो गए थे। जब लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उनको बोला, समझाया, तब उन्होंने ये यज्ञ रोक दिया। और तब पुलस्त्य जी ने उनका बहुत महिमा मंडन किया, बहुत प्रशंसा की कि आप बहुत ही मतलब ब्राह्मणत्व आपके अंदर है, बहुत आपने इसका आज प्रदर्शन किया है कि उन असुरों को क्षमा करके ये यज्ञ को रोक कर आपने बहुत अच्छा किया। कि राक्षस जो हैं उनका तो ये बना ही योनि इसलिए है कि वो
रक्तपात करे, वो लोगों को जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको तंग करें। राक्षसों का जन्म ही इसीलिए हुआ है, ये उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन आपने ब्राह्मण प्रवृत्ति का पालन करके उसका परिचय देकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अगर राक्षस अपनी प्रवृत्ति से नहीं हटते तो हम क्यों ब्राह्मण होके अपनी प्रवृत्ति से हटे। तो ब्राह्मणत्व का सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, क्षमा। तो वो क्षमादान किए, तो इसलिए पुलस्त्य मुनि से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनका बहुत प्रशंसा भी किया। तो मतलब यहाँ पर यही बता रहे कि तब ये पुलस्त्य मुनि ने उनको ऐसा बोला कि हाँ, आप ये भागवत पुराण आगे भी प्रसारित करिए और आप आगे पूरा जितने भी पुराण हैं आपको ये श्रेय मिलेगा कि आप उनका प्रचार प्रसार करेंगे। तो तभी मतलब ये विदुर को आगे उन्होंने मैत्री मुनि को उन्होंने ये पुराण सुनाया। और मैत्री मुनि कहते हैं जैसे मैंने उनसे सुना था, मैं विदुर जी आपको भी उसी तरह से यथारूप में सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो भागवत पुराण है ये समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। ये बहुत ही भागवत पुराण को ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा पका हुआ फल है कि आप चाहे जिधर से इसका सेवन करें, है ना, तो उसमें आपको आनंद ही मिलेगा, आपको ज्ञान ही मिलेगा। और क्योंकि ये शुकदेव गोस्वामी जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से चखा हुआ जो फल है ना, और ये ऐसा फल है जिसके अंदर गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, केवल वो पल्प ही है। और हम जब उसका श्रवण करेंगे तो उसे सुनेंगे तो वो मिठास, वो मधुरता का आनंद हमें मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो है ये सुखदेव मुनि से पहले की बात हो रही है, मतलब सुखदेव गोस्वामी से पहले की बात हो रही है। सुखदेव गोस्वामी ने तो किसको सुनाया था? परीक्षित महाराज को सुनाया था। देखिए इसमें कई कहानियां पैरेलल चल रही है। जो सूत गोस्वामी हैं वो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं, हम वो कथा सुन रहे हैं, ठीक है। अब सूत गोस्वामी उसमें वर्णन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे, मैंने कहा सुना, सुखदेव गोस्वामी ने से सुना, जो शुक्र ताल में किसको सुना रहे थे? परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे, है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी जो वहां वर्णन करते हैं कि ये वाली कथा जो अभी करंटली चल रही है ये किसने सुनाया था? मैत्री मुनि ने विदुर जी को सुनाया, ठीक है ना। तो ऐसे बीच बीच में हम अलग अलग प्रसंग सुनते आ रहे हैं। उससे पहले उद्धव जी और विदुर जी का संवाद चल रहा था, उससे पहले सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग ये सुन रहे हैं, है ना, संवाद सबके। तो यहाँ पर मैत्री मुनि किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कहाँ से सुना? जब पुलस्त्य मुनि ने पराशर मुनि का महिमा मंडन किया, उनको बोला कि आप ये सारे पुराण का सुनाने का श्रेय आपको जाएगा, है ना। तो पुलस्त्य मुनि ने किसको सुनाया था? मैत्री मुनि को सुनाया था। और जैसे मैत्री मुनि ने सुना पुलस्त्य मुनि पराशर मुनि से, तो वो वैसा कि वैसा यथावत किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं। माता जी, जो पुलत्स्य जी से पराशर जी ने सुना था, फिर पराशर जी नहीं, पुलस्त्य जी से पराशर जी ने नहीं सुना था। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा पराशर जी ने सांख्यायन मुनि से सुना था। पुलस्त्य मुनि ने उनको एक तरह से वरदान दिया था, मतलब उनका महिमा मंडन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो
यज्ञ, असुरों को मारने वाला यज्ञ रोक दिया था वशिष्ठ जी के कहने पर, तो पुलस्त जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उनको बोला कि आप ये सारे पुराणों का महिमा मंडन करेंगे, ये श्रेय आपको ही प्राप्त होगा। तो पराशर तो जी ने किसे सुनाया था? अपने शिष्य मैत्रेय मुनि को सुनाया था। जी 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 जी, हाँ जी, ठीक है ना? जी। ये बस थोड़ा उन्होंने सा, बस महिमा मंडन किया था, मतलब महिमा मंडन के दौरान उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हाँ, वो यस, सारे आएंगे, बस जी सब सब सुनाए पूरा। जी। ठीक। हरे माता जी कृष्ण माता सांख्य जी, मुनि पंचम वेद ने क्यों कहते हैं इसको? एक एक करके। हाँ जी, हरे बोलिए। कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। सबसे पहले जो है वो मतलब ये जो है सांख्या मुनि ने पुलस्त्य जी को सुनाया था कि पराशर जी को? पराशर जी को। देखिए ना माता जी, अभी हमने यही तो पढ़ा। हाँ जी यही पढ़ा ना, मैं वो रिकॉल कर रहे थे। ये देखिए, अभी श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा है? सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो पराशर जी ठीक ने है सांख्यायन मुनि से सुना। ठीक है ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? कोई माता जी प्रश्न? माता जी, इसको पंचम वेद की संज्ञा क्यों दी गई है भागवतम को? क्योंकि ये सारे वेदों का सार है। अच्छा, ठीक है। पंचम से और 5 शब्द लगता ना, 5। तो 4 वेद तो ऑलरेडी है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। इसलिए हाँ ये ठीक, 5वां है। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है। हाँ माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा माता जी। हाँ, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है, ये भगवान की या कृष्ण भगवान की जो दिव्य मतलब उनका जो दिव्य कृतियां है उसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं ना, कि उन्होंने ये सृष्टि बनाई है और ये सब कुछ उन्हीं के उससे चल रहा है। दिव्य ज्ञान को आप कैसे मतलब वो डिफाइन करेंगे जैसे? ओके, तो ये वो ज्ञान है जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे ये सारे कार्यकलाप करते हैं, और हम कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, ये सारी चीज को ये दिव्य ज्ञान कहते हैं। जी जी माता जी, धन्यवाद। जो सबसे पहले किसने जाना? ब्रह्मा जी ने जाना। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जब आंखें खोली तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कह रहे मैं कौन हूँ, क्या करूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो उन्होंने ऐसी जिज्ञासा की, तो उनको ऐसे 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, तप। तब उन्होंने तप करना शुरू किया। और जिस, हाँ, इससे पहले जिस वो कमल नाल से उद्भव हुआ था कमल का, जिस पर वो आसीन थे, तो वो उसके अंदर गए, कमल नाल के अंदर गए, और उनको वहां कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है, क्यों बनाया है ना। तो उन्होंने फिर तप करना स्टार्ट किया, फिर हजारों साल तक वो तप किए। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, किसका? भगवान सामने प्रकट हुए, और भगवान जी ने उनके शीश पर हाथ रखा, और उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया, दिव्य ज्ञान। ठीक है, तो ये जैसे हम यहाँ डिग्रीज लेते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, ये सब करते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये भौतिक ज्ञान है ना, और ये दूर दूर तक भी कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान की समता नहीं कर सकता। ठीक है ना माता जी? हरे जी कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, जब परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे भागवत, तो इसका इतना महत्व, तो सारे ऋषि मुनि यही कहते हैं कि अमृत पान करा। हाँ इस जी,
इसका इससे माता जी इसका महत्व बस इतना ज्यादा है कि हर वेदों से हर उसका सार है, तो इसलिए अमृत पान करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं आज के सत्र का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हरे कृष्णा माता समर कैंप वाला मैसेज हरे आप कृष्णा लोग माता ज्यादा जी से ज्यादा दंडवत प्रणाम। सर्कुलेट हरे करें। माता जी प्रभु जी को हरे दंडवत कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। श्री राधा। हरे